अब जंगल में क्या होता है, रास्ता भटक गए, बारिश आ गई तो कीचड़ हो गया, जंगल का रास्ता है। अब कीचड़ से भिड़ना पड़ता है कई बार, क्योंकि उसी में से जैसे तैसे शाम होगी, अंधेरा होने लगा तो उससे भिड़ना पड़ा। अब जैसे तैसे करके रास्ता रात हो गई। खैर भगवान जैसे करके भी 8-9 बजे उधर आए तो एक जगह कुछ दीवा दिखाई दिया, तो वो टिमटिमा रहा है। सोचा चलो यार कुछ रात कट जाएगी, बारिश अभी है। तो अब दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग अपना काम करते हैं आके, भाई वो भी सराय है तो वो भी सराय तो दुकान है, दुकान खोल के बैठा है, वो भी बैठा है, कोई ग्राहक आवे। अब वो इस उसमें बैठा है, अगर भाई खर्चा है, कोई आएगा तो कुछ 2 पैसे की कमाई होगी, वो इसलिए बैठा। अब इधर से 9 बज गए, कुछ उसका आया नहीं, बारिश का समय हमारे जैसे आ गए, तो अब उसको कैसा लगेगा? अब वो तुम्हारे जैसा आया होता तो खुश होता, हाँ हाँ इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, भाई आओ पानी वानी ले लो, हाथ पाँव धो लो, बैठो। लेकिन अब आ गए हमारे जैसे तो ऊपर से और ऊपर से चिढ़ जाएगा ये, और यहाँ पहले ही कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से ये मस्त लोग आ गए, लेना देना तो दूर है, अब इनको दे जब समस्या और ना दे जब समस्या। अब फंस गया वो। अब वो देखते ही बेचारे की तोड़ी चढ़ गई, आ जाते हैं, कोई समय है ये आने का, देखते नहीं। अब भटके हुए को, रास्ता को और किसको भोजन नहीं मिला हो, उसके लिए समय नहीं देखा जाता है। तुम रात भर के कहीं भटक रहे हो तो सवेरे सवेरे खाओगे तो घर वाले कहेंगे कि कौन सा टाइम है, फट देंगे भाई रात कल का भूखा है। लेकिन हमारे जैसा चला जाए, ये कौन सा टाइम है बाबा जी? तो बाबा जी के ऊपर तो चारों ओर से सब देखना पड़ता है। हमें तो 2-3 भी बज जाए तब भी ये रोटी का टाइम है, थोड़ा वक्त से चले जाए, ले कोई टाइम है, बनाई ना खाई ना, तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है। नई नई जगह में ऐसा होता है, पुराना हो जाए तो फिर किसी टाइम भी चले जाओ, फिर कोई नहीं बोलता है। तो क्या होता है, अब वो आए बेचारे, रात हो रहे, बड़े दिन भर के भूखे, अब ये ऊपर से देखते नहीं, आ जाते हैं ये हर वो, इनको और उल्टा कुछ कुछ बोलता है। अब बेचारे दाएंगे भी कहाँ, आए तो गए वहीं। तो इसमें बोलते हैं कि साधुता क्या है, साधुता की बात बड़ी है। तो साधुता तो एक ऐसी चीज है, अब वो उल्टा बोल रहा है और कुछ भी कह रहा है, लेकिन फिर भी उसमें उनको भगवान दिखाई दे, तब बोलेंगे हाँ कुछ साधुता है। उसी का भाव रख के हाँ भगवान हमारे भले के लिए कुछ कह रहा है, और धीरे धीरे अंदर जाएंगे। और फिर आखिर में बेचारा बड़बड़ा के रूखी सूखी बची खुची देगा ही। तो इसलिए जैसा भी दे दे हो, भगवान बड़ी कृपा है। अरे और नहीं तो जगह तो छाया तो मिल गई, रोटी दे या ना दे, इतना ही बहुत है। एक बार हम नए नए साधु रहे, बद्रीनाथ के ऊपर चले गए, जमुनोत्री के ऊपर, बिल्कुल जहाँ से पानी सीधा जमुनोत्री चलती है। जोश था, होश रही नहीं, सारे कपड़े धो दिए, नहा लिए, नहाते रहे। ये ख्याल नहीं था कि ठंडा पानी है क्या होगा, जबकि दुनिया जमुनोत्री कुंड है, गर्म वहां आए हम, वहाँ उसके नीचे बिल्कुल। अब वो नहा लिए, सब चद्दरें धो दिया। अब जब वो लंगोटे खोलने लगे तो हाथ काम ही नहीं करे, तब पता लगा कि हाथ तो सुन्न हो गए, ठंडा है। अब जैसे तैसे करके खोल के, एक चद्दर थी, बाकी सब गिल्ली हो गई। सोचे क्या करें, भूख भी लग रही, चले थके भी थे। तो एक भट्टी वाला था, हलवा बना रहे हैं,
भेजते हैं बेचारे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए ले जाएंगे, जमुना माई को चढ़ाएंगे। तो हमें अब ये होश ही नहीं, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, तो हम उसकी भट्टी के आगे ऐसे ही उकड़ू बैठ गए। पर भगवान का शुक्र है उसने बोला नहीं कुछ, हमने तो इतना ही शुक्र। बहुत भट्टी के आगे हमें करीब बिल्कुल उसकी नीचे भट्टी चल रही, आधा घंटा हो गया, हमें ये नहीं पता कि हाथ पांव शरीर है आग के पास में। बहुत देर में जाकर ये होश आया और कहाँ अब हाथ पांव का पता लगने लगा। तो फिर भूख तो लग रही थी, पर इतना ही शुक्र मनाया यार, इसने हमें बीच में उठाया नहीं, ठीक हो गए, हाथ पांव काम करने, इतना ही बहुत है। लेकिन भगवान उसमें बैठ गया, उसने हमें थोड़ा थोड़ा हलवा भी दे दिया। मैं कहा यार बहुत, जबकि इतने से ऊँट के मुंह में जीरा डालने से क्या होना था, लेकिन फिर भी उस समय तो इतना ही बहुत था। अब भाई चलो बहुत है शुक्र, बहुत अच्छा लगा। भूखे थे तो मैंने देखा कि चलो कई बार ऐसा हो जाता है, तो साधु को तो हर एक जगह बहुत उससे देखना पड़ता है। दुनिया कुछ भी करे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर सबकी नज़र साधु पर तो रहती ही है। आगे वो क्यों अलग दिखता है, कुछ भी करेगा, ये कौन गया रे बाबा जी, अलग से रहता है। इसलिए वो बोलता है बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। मैं कहा ये बात तो सही है भाई।